बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, बल एवं यंत्र। ठीक है, तो बल एवं यंत्र क्या होता है? हम किसी कार्य को करते समय जो अपनी ताकत लगाते हैं यानी कि उसी को हम बल कहते हैं। और यंत्र मतलब हम किसी कार्य को करने के लिए, भारी चीजों को उठाने के लिए अपनी ताकत की जगह किसी मशीनी चीज का उपयोग करते हैं, उसी को हम यंत्र कहते हैं। ठीक है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर अवशोषित करती है, आरोपित करती है। ठीक है, क्या करती है? आरोपित। जैसे ये देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है? ये नाव में है और ये क्या कर रहा है? ये पानी में है। तो ये क्या, नाव चलाने के लिए इसने क्या इसको कूचा बोलते हैं। ठीक है, कूचे को पकड़ा हुआ है और इसको क्या दे रहा है? ये गति प्रदान कर रहा है, तब जाके ये क्या होगा? ये अपनी जगह पर पहुंच पाएगा। यानी कि बिना बल के ये कहीं भी नहीं पहुंच सकता जब तक अपनी बल का प्रयोग नहीं करेगा। ये पहिया है, इस पे भी इसका बल लग रहा है। ये गैया यानी कि बैलगाड़ी, ये भूसे को लेके जा रही है और गाय क्या कर रही है? इसको खींच रही है, यानी कि ये अपने बल द्वारा अपने बोझ को ढो रही है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल के प्रभाव, अब बल के प्रभाव देखेंगे। बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को, गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को स्थिर किया जा सकता है अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है, और इसकी चाल में परिवर्तन भी किया जा सकता है। कैसे? आकृति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। देखिए, अभी मैंने समझाया था, हम नाव की सवारी कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? इस कूचे को चलाकर, ये अगर कूचा नहीं चलाएगा या नाव जाएगी तो वो अपनी सीधी दिशा में चली जाएगी। अगर हमको कहीं दिशा में मुड़ना होगा तो हम अपने बल का प्रयोग करेंगे। ये आपका स्पंज है, अगर हम इसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाती है? इसकी आकृति बदल जाती है। किसके द्वारा? बल के द्वारा। फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या कर रहा है? अपनी लात से फुटबॉल को क्या मार रहा है? धक्का मार रहा है, तब जाके ये बॉल किसी दूसरी स्थान पर पहुंचेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। बल के प्रकार जानते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, स्पर्श बल और अस्पर्श बल। स्पर्श बल, जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो तो ऐसे बल को स्पर्श बल कहते हैं। कैसे? देखो, ये आपका कॉलगेट है। ठीक है, अब कॉलगेट को हम क्या करते हैं? हमने उस कॉलगेट को हाथ में पकड़ा और इसको पुश किया, यानी कि इसको दबाया, तब जाके हमें क्या मिलता है? अंदर का कॉलगेट मिलता है। यानी कि जो वस्तु है वो भी हमारे संपर्क में है और जो उसमें लगने वाला बल है वो भी हमारे संपर्क में है, तो इसको हम कहते हैं संपर्क बल कहते हैं। क्योंकि कोई चीज हमारे संपर्क में आ रही है और उसको हम बल का प्रयोग कर रहे हैं और उससे हम चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको हम संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, असंपर्क बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है हो और वह वस्तु बल लगने वाली वस्तु के संपर्क में ना हो तो ऐसे बल को असंपर्क बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है चुंबकीय प्रभाव। आप एक चुंबक लेते हैं और चुंबक तो आप पकड़ते हैं पर हमें उस पे कोई भी बल नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो चुंबक अपने आकर्षण से ही दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए हम इसको चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र भी बोलते हैं। ये आपका चुंबक है, ये कोई भी चीजों को आकर्षित कर सकता है जो लोहे की होती है। इसमें हमें अपना बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है,
चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र देखा था, जिसके बल अब देखेंगे घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती है। ठीक है, जब तक घर्षण बल ही नहीं होगा तो ना तो हम चल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। ऐसे ही पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव होता है। ठीक है, देखो कैसे आप किसी भी, जैसे हमने ये पेन लिया और हम पेन को क्या करते हैं, अपने सर पर या हाथों पर या मखमल के कपड़े पर हम इसको रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। तो वो क्या करता है, ये जो पेन होता है वो क्या करता है, उन कागजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। यानी कि इसको भी हम चुंबकीय तत्व से जोड़ेंगे, पर ये घर्षण बल से पूर्ण रहता है। ठीक है, जब हम, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि कोई भी रेशम का कपड़ा ले या अपने बालों पर इस पेन को रगड़े इस तरीके से, फिर उसके छोटे छोटे पेपर के टुकड़े करें, तो वो अपने आपस में ही घर्षण बल होगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, कागज अपने आप चिपकने लगेंगे। ठीक है, घर्षण बल से हानि, देखो लाभ भी होता है और हानि भी होती है। हानि देख लेते हैं। घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं। जब वो चलते रहेंगे लगातार तो जो टायर होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियों के पहिए कैसे हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, फट भी जाता है। तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। कभी कभी घरों में स्नान गृह में चिकनी फर्श पर रबर की चप्पल पहन कर चलने से फिसल कर गिर जाते हैं। ठीक है, जब फर्श चिकना हो जाता है और हम उसमें रबर की चप्पलें पहन के चलते हैं तो क्या होता है, हम रपक जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, तो हमारे उससे चोट लगती है। तो इसीलिए हमें जो चिकनी जो फर्श होता है उस पर हमें संभल कर चलना चाहिए। और चप्पलें कैसी पहननी चाहिए, दानेदार पहननी चाहिए, जिससे कि उसमें घर्षण न पैदा हो और हम फिसलने से बच जाए। ठीक है, के बारे में हम जान रहे थे अभी तक। तो घर्षण क्या है, देखो देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, और वो किसके द्वारा कर रहा है, घर्षण बल के द्वारा कर रहा है। ठीक है, झूला झूलना, ये भी क्या है, चिकनी सतह जहां पे पाई जाती है वहां पर घर्षण अवश्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं मशीन। मशीन के द्वारा, अभी आपको बताया था, मशीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। कैसे, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होता है, सरल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब कि सरलता से, सुविधाजनक और आसानी से कार्य को करने को ही हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। जैसे जब हम कपड़े सिलते हैं, अगर हाथ से सिलेंगे तो टाइम लगेगा, है ना, तो हम उसका प्रयोग किसका करते हैं, सिलाई मशीन का करते हैं। तो उससे हम कार्य को आसानी से भी कर सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं। क्रेन का मतलब होता है, क्रेन आपने देखी होंगे, भारी भारी सामानों को उठाने, यानी कि मलबे वगैरह को, और भी चीजें ऐसी होती है जिनका प्रयोग हम क्रेन के द्वारा करते हैं। ठीक है, आटा चक्की, अगर हम हाथ वाली चक्की से आटे को पीसेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और अगर हम बिजली वाली आटा चक्की से आटे को पीसते हैं तो उसमें हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं। मोटरसाइकिल, पैदल जाना, यानी कि टाइम ज्यादा लगना, और मोटरसाइकिल से हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, उससे टाइम हमारा कम लगता है। मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो सीधा इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम मशीनों से कार्य करते हैं तो वो समय की बचत करता है और हमारी ऊर्जा की भी बचत करता है। ठीक है, मशीनों की देखभाल एवं रखरखाव। अब जब हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, मशीनों में तेल डाल के रखते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं जिससे कि उनमें जंग ना लगे और आपका कार्य भी आसानी से हो जाए। और ऐसी जगह रखते हैं जहां पर उनमें धूल मिट्टी या बारिश का पानी न जाए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मशीनी देखभाल और रखरखाव
कहते हैं। अब चलेंगे हम अभ्यास प्रश्न पर। तो आपका जो पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित सही विकल्प कीजिए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। आम का पेड़ से नीचे गिरने का उदाहरण क्या है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या घर्षण बल। तो आपका हो जाएगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्व बल। अब क्वेश्चन नंबर खा आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के कारण ही होता है? किसके कारण ही होता है? जंगल में आग लगना, मशीनों में कलपुर्जों का घिसना, जूतों का घिसना, कुएं से पानी खींचना। तो आपका आंसर हो जाएगा कुएं से पानी खींचना। किसके द्वारा होता है? घर्षण बल के द्वारा होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन आते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन आते हैं? आयाम और भार के मध्य आलम होता है। दूसरा है आलम और आयाम के मध्य भार होता है। आलम और भार के मध्य आयाम होता है। आयाम और भार नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, आयाम और भार के मध्य आलम्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल मशीनें होती है। सरल मशीनें क्या होती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा? आपकी हो जाएंगी 5 प्रकार की मशीनें। जो सरल मशीनें होती है वो कितने प्रकार की होती है? आपकी 5 प्रकार की होती है। घर्षण बल निर्भर करता है, जो घर्षण बल होता है वो निर्भर किस पर करता है? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, उपयुक्त सभी पर। यानी कि इसमें आंसर आ जाएगा सभी पर। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका क, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है किसी चीज को, गिरते हुए को। ठीक है। संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल डैश बल है। क्या है? घर्षण बल। जब हम चलते हैं तो क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, लोहे की कील डैश बल के कारण चुंबक पर चिपकती है। किसकी वजह से चिपकती है? आपकी चुंबकीय की वजह से। चौथा क्वेश्चन है आपका, सरोता डैश श्रेणी का उत्तोलक है। सरोता जो है वो किस श्रेणी का है? वो द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। ड क्वेश्चन है, घिरनी बल की डैश में परिवर्तन कर देती है। किस में परिवर्तन कर देती है? दिशा में परिवर्तन कर देती है। गिरनी कैसी होती है? आपने कुओं में जो देखा होगा, एक रोल सा होता है, उसके अंदर रस्सी डाल के उसको खींचा जाता है। अब चलते हैं सही मिलान पर। सही मिलान करते हैं। तो पहला स्तंभ का देख लेते हैं, स्तंभ खा पे जो प्लायर्स होते हैं वो क्या, कहाँ पे मिलेंगे आपको? प्लायर्स जो कहलाता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। कौन सा होता है? प्रथम श्रेणी का। ठीक है। झाड़ू जो होता है आपका, झाड़ू आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है। घिरनी आपकी सरल मशीन होती है और पहिए वाली ट्रॉली द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है।
अब चलेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आ जाता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए, बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल कौन से होते हैं, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। किसी वस्तु को बाहर निकालने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ता है, अपना बल लगाना पड़ता है, उसको हम संपर्क बल कहते हैं। इसमें आपको केवल प्रकार पूछिए तो मैंने दो प्रकार बता दिए, संपर्क बल, असंपर्क बल। उदाहरण है, टूथपेस्ट के ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट का निकलना, यानी कि ये घर्षण बल है ना। जब हम टूथपेस्ट लेंगे और उसको दबाएंगे तब जाके हमें टूथपेस्ट निकलता है, इसी को हम संपर्क बल कहते हैं। ठीक है। फिर असंपर्क बल क्या होते हैं, जिनमें बल की आवश्यकता नहीं होती, चुंबकीय द्वारा खींचे चले आते हैं। ठीक है, जैसे चुंबकीय सुई में विक्षेपण होना, यानी कि चुंबकीय बल। अगर हम चुंबक को किसी लोहे की कील में दिखाएंगे तो चुंबक वो अपने आप आकर्षित कर लेगी, किसको, कील को। तो इसी को हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। ठीक है, घर्षण बल का महत्व पूछ रहा है और ये हमें पता है कि घर्षण बल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला जो पॉइंट है, घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। जब तक घर्षण बल नहीं होगा तब तक ना तो हम चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से मोटर कार, बस, अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव है। जब तक घर्षण बल लगेगा नहीं तब तक कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल पाएगा। ठीक है, यही आपका दैनिक जीवन में महत्व है घर्षण बल का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल मशीन किसे कहते हैं। सरल मशीन किसे कहते हैं, ऐसा साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाती है। जिससे हम आसानी से कार्य को कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, झाड़ू, सरोता, कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं और क्यों। झाड़ू तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, सरोता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, जबकि कैंची प्रथम प्रकार की उत्तोलक है। ठीक है। अब देख लेते हैं क्यों। झाड़ू, जो झाड़ू है उसके बीच क्या होता है, आलंब के मध्य आयाम होता है। क्या होता है, आलंब के मध्य आयाम होता है। सरोता आलंब तथा आयाम के मध्य भार होता है। ठीक है, क्या होता है आपका बेटा, बाहर होता है, भार। कैंची आयाम और भार के मध्य आलंब होता है। ठीक, तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।